हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग चित्रकला का पेपर देखेंगे। और चित्रकला का पेपर इसलिए हमें रिपीट करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि चित्रकला का पेपर हर बार रिपीट करता है। वही पेपर सेम जो ऑप्शनल में आते हैं, बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होते हैं, हर बार वही क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपका नंबर अगर सही से सेव करना है तो नंबर बचाना है आपको, तो ये सभी जो जितने बहुविकल्पी हैं आपको रट लेना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, तो आप जितने जल्दी कर लोगे इन सभी को तो काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर द्वितीय रंग कितने होते हैं। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया है 7, 9, 5, 6। तो यहाँ पर देखिए, अगर प्राथमिक रंग पूछा होता तो हमारा 3 होता, लेकिन यहाँ पर द्वितीय रंग पूछा गया है तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, अब निम्नलिखित में द्वितीय रंग कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए, द्वितीय रंग कौन सा है। तो लाल जो होता है प्राथमिक रंग होता है, पीला जो होता है प्राथमिक रंग होता है, नीला भी प्राथमिक रंग होता है। द्वितीय रंग जो होता है नारंगी होता है। अब कह रहा है क्या, किस नंबर की पेंसिल में खींची लाइन डार्क होती है। तो यहाँ पर जितना बी बढ़ेगा उतना ही पेंसिल का रंग क्या होगा, डार्क होगा। और यहाँ पर जितना एच बढ़ेगा, 2H जैसे 3H, उस पेंसिल की लाइन जो होगी हल्की होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा रंग, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा रंग इसमें क्या है, प्राथमिक है। तो ऑप्शन में आप लोग क्या बताएंगे, कौन सा रंग यहाँ पर प्राथमिक है। तो यहाँ पर कौन सा रंग प्राथमिक है, हमारा लाल जो रंग होता है वो प्राथमिक होता है। हरा तो प्राथमिक नहीं है, नारंगी नहीं है, बैगनी भी नहीं है। ठीक है, कौन सा रंग जो होता है गर्म होता है। कौन सा रंग यहाँ पर पांचवा वाले में कौन सा रंग गर्म होता है। तो हमेशा याद रखिए, लाल जो रंग होता है वो हमेशा क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन 6 क्या दिया गया है यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर सफ़ेद का विरोधी रंग है, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है। सफ़ेद का पूरी तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि काला रंग सफ़ेद पर चढ़ जाए तो भाई पता ही नहीं चलता। ठीक है, तटस्थ रंग कौन सा होता है। तो यहाँ पर तटस्थ रंग कौन सा है, 7 वाला है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा, आंसर नंबर सी, सफ़ेद और काला जो होता है तटस्थ रंग होता है। और 8वां हमारा क्या हो जाएगा, लाल रंग में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। यहाँ पर आपने पता है कि लाल में अगर मैं पीला मिलाऊंगा, डबल प्राथमिक रंग को अगर मिलाऊंगा तो नारंगी बनता है। तो नारंगी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश, एकदम देखो पतली लाइन अगर बनाओगे तो आपको नंबर बढ़ाना नहीं होगा, घटाना होगा, इसलिए नंबर 1 हो जाएगा। नंबर 1 हमारा जो है बारीकी लाइन को खींचने में यूज किया जाता है। अब यहाँ पर आपको पता है ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग रिपीट कर लीजिए, क्योंकि समय रहते आप लोगों ने तैयार कर लिया तो पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा। ठीक है, पीले में नीला रंग मिलाने पर, पीले में अगर नीला रंग मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा। पीले में अगर आप यहाँ पर नीला रंग मिला देते हैं तो कौन सा रंग बन जाएगा, हरा रंग बन जाता है। कौन सा रंग, हरा रंग बन जाएगा। अब यहाँ पर 11वां हमारा है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको पता है, बिना जल वाला जो होता है, जल रंग जो होते हैं वो बिना ब्रश के लगाए जा सकते हैं। ठीक है, जल वाला जो है ब्रश, बिना ब्रश के आप लगा सकते हो। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। कौन सा आलेखन यहाँ पर उपयुक्त होगा, तो आपको पता है केंद्रीय, केंद्रीय जब भी कोई आपका साँचा ढालेगा छत पे तो एक बीच से चारों तरफ घुमाएगा तभी जाकर होगा केंद्रीय। कला शब्द किस भाषा का है। कला शब्द यहाँ पर संस्कृत की भाषा है, संस्कृत की भाषा है। ठीक है, 13वां हो गया हमारा। अब यहाँ पर किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है साड़ी के, साड़ी की किनारे, साड़ी की किनारी के लिए। अब यहाँ पर पता है कि हम लोग इस तरह से बनाते थे बचपन में, साड़ी का किनारा यहाँ पर उस तरह से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है,
अब यहाँ पर 14वां हमारा हो गया। अब यहाँ पर 15वां हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर देखते हैं 15 वाला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पर दिया गया है 15 वाला क्वेश्चन जो दिया गया है, लाल में नीला मिलाने से कौन सा रंग बनेगा बच्चों। लाल में जब नीला आप मिलाओगे तो आपका कौन सा रंग बन जाएगा, बैगनी रंग। ठीक है। अब यहाँ पर 16वां आपका दिया गया है। 16वां क्या दिया गया है कि आर्ट वर्ल्ड संबंधित है। आर्ट वर्ल्ड जो है रंगों से संबंधित होता है। यहाँ पर बात देखो कला की हो रही है, इसलिए रंग इससे ही समझ जाओगे। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग होते हैं, सूर्य में कितने रंग निकलते हैं। तो सबको पता है, प्रिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो 7 रंग होते हैं। यहाँ पर सभी आंसर इसको राइट कर देंगे, सब बच्चे कर लेंगे, हम जानते हैं, जो जिसने भी पढ़ा होगा विज्ञान काफ़ी अच्छे से वो कर लेगा। ठीक है। अब यहाँ पर हरा रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है। हरा रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है। हरा रंग जो होता है ठंडा ठंडा प्रभाव अक्सर डालता है। अब यहाँ पर मुख्य रंग कितने होते हैं। मुख्यतः रंग जो होते हैं 3 होते हैं, प्राथमिक रंग। मुख्यतः 3 प्राथमिक रंग होते हैं। किस नंबर की पेंसिल से खींची लाइन हल्की होती है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है किस नंबर की पेंसिल लाइन खींचोगे उतना, हमने बताया जितना एच बढ़ेगा उतना ही पेंसिल क्या होगा, हल्का होगा। तो यहाँ पर 2H होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2H हमारा हो जाएगा। अब यहीं पर बच्चों हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर देख लेते हैं। हमने अभी यहाँ पर पूरा कर लिया है, लेकिन यहाँ पर पार्ट 2 भी दिया गया है, प्रावधिक कला। अगर आपको यहाँ पर आप लोग आलेखन कला के हैं तो आप लोग इस प्रकार का चित्र बना लीजिएगा। देखिए इस प्रकार का एक दृश्य बनाएंगे, उसके बाद हर एक पेपर में दिया रहता है, यहाँ पर दिया रहेगा दृश्य। ठीक है, प्राकृतिक दृश्य यहाँ पर बनाना है। इसी तरह से आप लोगों को बना देना है, आकर्षक, काफ़ी अच्छा लगेगा। काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोग सिंपल, इससे भी सिंपल बना सकते हो अगर आपको आता है। अच्छे से कलर करिएगा, अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, काफ़ी लुक अच्छा है इसका। और भी चाहिए तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा, आप लोग उसको भी बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर प्रावधिक कला के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर प्रावधिक कला वाले बच्चे यहाँ पर कैसे आप लोग करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका प्रावधिक कला वालों के लिए है। अब यहाँ पर जिसका जिसका प्रावधिक कला होगा, यहाँ पर संपूर्ण कोण होता है। पहला हमारा यहाँ पर दिया गया है कि संपूर्ण कोण जो होता है 360 डिग्री का होता है, पता है ना। 360 डिग्री का हमारा संपूर्ण कोण होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है, आपको पता ही है। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। 180 अंश के कोण को हम लोग यहाँ पर सरल कोण या स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। ठीक है। अब इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, ये सभी जान जाएंगे, यही वाला त्रिभुजाकार है। झंडे को लगने के लिए डंडा कितने अंश के कोण पर लगाते हैं। झंडे को लगाने के लिए कितने अंश के कोण पर लगाते हैं। तो यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा हमारा। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ये सभी को पता होगा। 1 मीटर में हमारे कितने होंगे, यहाँ पर 10 डेसीमीटर होंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक यदि 8वां वाला हमारा है, यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। वो भी भाई दूसरा कोण भी 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है। समकोण कितने अंश का होता है। समकोण सभी को पता होता है कि हमारा जो होता है समकोण, समकोण कितने अंश का होता है, हमेशा पता है कि 90 डिग्री का ही होता है। अब यहाँ पर कितना सरल क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया है कि वृत्त का आकार बताओ भैया। वृत्त का आकार कौन नहीं बताएगा कि यही होगा। वृत्त का कितना सरल दिया गया, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है। यहाँ पर आयता देखो, ए वर्गाकार हो जाएगा। ए क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर हो वही आयताकार होती है। यहाँ पर किस नंबर की पेंसिल डार्क होती है, अभी हमने आके बताया कि 2B, जितना बी बढ़ेगा उतना डार्क होगा। अब यहाँ पर दिया गया है कि, अब यहाँ पर देखिए
वर्ग वर्ग के, अब यहाँ पर दिया गया वर्ग के प्रत्येक कोण, वर्ग के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, सभी को पता है वर्ग हमेशा डिव इस तरह से इनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और 90 डिग्री का ही होता है। यदि एक वृत्त का कोण 120 अंश का है, दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा, 120 का ही होगा। ठीक है, यहाँ पर एक वृत्त का कोण 120 का है तो दूसरा 240 का हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का हो तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा, 60 30 90 हो जाएगा। ठीक है, 60 और 30 मिलाकर कितना हो जाएगा हमारा, 90 हो जाएगा। हमें लगता है इसमें ऑप्शन क्या है दिया गया है, गलत दे दिया गया है। ठीक है, रेखा, अब यहाँ पर देखा है रेखा किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वही हम रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वर्ग की चारों चारों भुजा की नाप क्या होती है, वर्ग की चारों भुजा की नाप क्या होती है, बराबर होती है। आप सबने जाना है, आमने सामने नहीं, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, हल्की रेखा खींचने के लिए नंबर की पेंसिल यहाँ पर 2H जितना बढ़ेगा। H मैंने बताया। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं, जिनकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, जिनकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में। ए वाला ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, नहीं नहीं नहीं, जिसकी तीनों भुजाएं छोटी बड़ी हो, ए गलत है। जिसकी तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं, ए भी सही है, ए वाला हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर आप लोग प्राकृतिक दृश्य का भी यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा, काफ़ी अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। प्राकृतिक दृश्य काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक दिखाया है, एक और प्राकृतिक दृश्य को उसको आपको कैसे कला करना है यहाँ पर आपको समझना होगा। यहाँ पर कला जब भी करिएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आप लोग उसे कला करिएगा। ठीक है, तो यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।